Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024 Site or Question 29. A ray of light wavelength 600 nanometer is incident in water on the water air interface at angle less than the critical angle. The wavelength of associated with refracted ray H. तो मैंने देखो एक एयर वाटर इंटरफेस बना लिया, ये वाटर है ये एयर है। जो लाइट इंसिडेंट कह रहा ना, इंसिडेंट इन वाटर मतलब वाटर में से डाली लाइट डाली जा रही है ऐसे, और ये एक नॉर्मल बना लिया मैंने, और ये जो एंगल है आई वो लेस देन सी है, ऐसा बोला जा रहा है। इंसिडेंस एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो जब आई लेस देन सी होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे आर लेस देन 90 डिग्री से। जब आई इक्वल टू सी होता है तो लाइट सरफेस से टच करके जाती है, आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और आई ग्रेटर देन सी हो जाता है तो लाइट कट या आर हो जाता है। तो आई लेस देन सी है तो ऐसा है बेटा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसने एन सिंबल बनाया है, चलो मैं भी एन ही बना लेता हूँ। एन वाटर 4/3 दे रखा है, म्यू से भी बना सकते हो आप, ठीक है। और एन एयर हम जानते हैं 1, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ हमें लैम्डा वाटर गिवन है 600 नैनोमीटर। जब लाइट एयर में आ जाएगी तो वेवलेंथ पूछ रहा है कितनी होगी, क्योंकि यही रिफ्रैक्टेड रे है आपकी। तो एक बात तो चॉइस से ही समझ में आ जाता है, देख के ही क्वेश्चन खत्म। ये बताओ रेयर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या डेंसर मीडियम में? तो देखो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम से, और वेवलेंथ भी, लाइट की वेवलेंथ रेयर मीडियम में, ऑप्टिकल रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम से। देखो जब वाटर और एयर में से देखूं कौन रेयर मीडियम है, तो एयर रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर, इसीलिए लाइट की वेवलेंथ एयर में ज़्यादा होगी। तो 600 इसमें तो 600 से ज़्यादा ही होगी, इसीलिए डी चॉइस टिक कर देनी चाहिए तुरंत बिना देखे, क्योंकि ये 400, ये 450, ये 600 ही है, और ये 800 नैनोमीटर है। एक तो आंसर यहीं खत्म हो जाता है। फिर भी कैसे करें उधर देखते हैं। एक बात और जानते हैं कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैं एफ बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बना रखा हमने एन, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। v बराबर एन लेमडा पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमने एफ बनाया है, ठीक है। अब इसमें आप लाइट इधर से इधर जा रही है, इधर से वाटर से एयर में जा रही है, तो ऐसे लिखेंगे इसे डब्ल्यू म्यू ए। अगर एयर से वाटर में जा रही होती, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल मैंने म्यू बना लिया है यहाँ पे, चलो मैं ऐसे भी म्यू कर देता हूँ, म्यू वाटर और इसे म्यू एयर, मेरे को म्यू की ही आदत है ना, डब्ल्यू म्यू ए। तो अगर लाइट वाटर टू एयर जा रही है तो डब्ल्यू म्यू ए लिखो, और एयर टू वाटर जा रही है तो ए म्यू डब्ल्यू लिखो, ये ध्यान रखो। तो अब लाइट किधर से किधर जा रही है चेक करो, एरो को देखो, एरो को वाटर टू एयर जा रही है, इसलिए डब्ल्यू म्यू ए लिखा, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू ए अपॉन म्यू वाटर, ये। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू बराबर होता है सी अपॉन कितना, वी, है ना, म्यू बराबर सी अपॉन वी। तो ये तो एयर है ना, और इनवर्स रिलेशन है, कैसा है, इनवर्स रिलेशन है स्पीड में और किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में जो रिलेशन है, मीडियम की स्पीड में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है, तो आप क्या लिखोगे, इसको इनवर्स में लिख दो कि वी डब्ल्यू अपॉन वी एयर। देखो म्यू और वी में इनवर्स रिलेशन है, और वी डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेम लेमडा वाटर अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम लेमडा एयर, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो यहाँ से इस